सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज का केस जो हम डिस्कस करेंगे, दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट शेमफुल और डरावना केस है। 6 लोगों ने मिलकर एक लड़की से मल्टीपल टाइम रेप किया और फिर उसे बहुत ही शर्मनाक तरीके से मारकर बस से बाहर फेंक दिया। इस केस ने पूरे देश को, इवन पूरी दुनिया को चौंका दिया था। एंड इस केस को डिस्कस करते टाइम तुम लोगों को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आएगा एंड कहीं ना कहीं तुम लोग इमोशनल भी हो जाओगे। एंड वन मोर थिंग, उन 6 लोगों में से सिर्फ 4 लोगों को ही सजा हुई थी एंड उनमें से एक को तो खुद दिल्ली गवर्नमेंट ने 10,000 प्लस एक सिलाई मशीन देकर रिहा कर दिया था। लेकिन क्यों? सो वेल डिस्कस करते हैं इस केस को इन डिटेल्स। शी वॉज बोर्न इन 10th मई 1990 इन दिल्ली एंड निर्भया ने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद मेडिकल कोर्स करती है फिजियोथेरेपी में एंड लगभग उसका कोर्स कंप्लीट हो ही चुका था तब उसकी इंटर्नशिप चल रही थी एंड उसकी लाइफ प्रीटी नॉर्मल चल रही थी। शी इज एंजॉइंग हर लाइफ एंड वो मोस्टली टाइम अपनी स्टडी में ही बिजी रहती थी। 16 दिसंबर 2012 और उस दिन सब चेंज होने वाला था फॉर हर एंड फॉर हर फैमिली। 16 दिसंबर रात के 11 बजे बेहोशी की हालत में रोड पर एक लड़का और एक लड़की पड़े थे एंड दे बोथ वाज इन वेरी सीरियस कंडीशन। और वो उस ठंड में, दिसंबर में कितनी ज्यादा ठंड होती है, उस ठंड में बिना कपड़ों के रोड पर पड़े थे। एंड थोड़ी देर बाद जब निर्भया के दोस्त को होश आती है तो वो आसपास से जो भी लोग गुजर रहे थे उनसे मदद मांगता है, बट बहुत से लोग उन्हें अनदेखा करके वहां से निकल जाते हैं। लगभग 10 से 12 गाड़ियां वहां से गुजरती हैं बट वहां कोई नहीं रुकता। थोड़ी देर बाद एक आदमी आकर उनके पास रुकता है एंड उनकी कंडीशन देखकर सीधा पुलिस को कॉल करता है एंड पुलिस भी इंस्टेंट उस लोकेशन पर पहुंच जाती है। फिर पुलिस उन दोनों को शफ्तरगंज हॉस्पिटल में ले जाती है। यहाँ जब डॉक्टर्स उस लड़की को, निर्भया को देखते हैं एंड वो सब शॉक हो जाते हैं। उसके पेट की आंत बाहर निकली हुई थी और उसके प्राइवेट पार्ट में एक लोहे की रॉड डाली हुई थी। एंड ये सब सुनने के बाद माई माइंड वॉज डिस्टर्ब। मीन्स इतना हैवान कोई कैसे हो सकता है? इतनी शर्मनाक घटना कोई किसी के साथ कैसे कर सकता है? एंड निर्भया की बॉडी से बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। फिर डॉक्टर्स को जल्दी से निर्भया की सर्जरी करनी पड़ी बट उसकी हालत अभी भी बहुत ज्यादा खराब थी। एंड आफ्टर फ्यू आवर्स ये न्यूज पूरी मीडिया से पूरे देश में फैल चुकी थी। हाउ अ गर्ल गैंग रेप्ड बाय 6 पर्सन्स इन मूविंग बस। एंड ये खबर सुनने के बाद पूरा देश गुस्से में आ जाता है। लोग गवर्नमेंट और लॉ के अगेंस्ट प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं एंड उन रेपिस्टों को जल्दी से जल्दी अरेस्ट करने की मांग करते हैं। सो वेल लेट टॉक व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड ऑन दैट डे 16 दिसंबर 2012। घर से निकलने से पहले निर्भया ने घर पे बताया कि वो अपने एक दोस्त अवनिंद्र प्रताप पांडे के साथ मूवी देखने जा रही है एंड वो कहती है कि मैं कुछ घंटों में वापिस आ जाऊंगी। अवनिंद्र प्रताप पांडे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है एंड इज फ्रॉम उत्तर प्रदेश गोरख। एंड वो दोनों मूवी देखने के लिए सिलेक्ट सिटी मॉल पहुंच जाते हैं। फिर वहां वो लाइफ ऑफ पाई मूवी देखते हैं एंड वो करीब 6:30 से 8:30 बजे के बीच खत्म हो गई थी। फिर वहां से वो निकलकर द्वारका जाने के लिए ऑटो का वेट करते हैं बट अनफॉर्चुनेटली उस दिन कोई भी ऑटो वाला वहां जाने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। तो पहले इन दोनों ने डिसाइड किया कि पहले हम मोनेरिका बस स्टैंड जाते हैं, देन उसके बाद वहां से बस पकड़कर हम लोग घर के लिए निकल जाएंगे। तो वो लोग वहां से मोनेरिका बस स्टैंड चले जाते हैं इस होप में कि वहां से कोई ना कोई तो गाड़ी मिल ही जाएगी। एंड ये लोग बस स्टैंड पर द्वारका जाने वाली बस का वेट करने लग जाते हैं। एंड फिर करीब 9:30 बजे एक वाइट कलर्ड बस आती है जो कि ब्लैक टिंटेड थी। उसमें से गाड़ी का कंडक्टर बाहर निकलकर पूछता है कि कहाँ जाना है तुम लोगों ने। एंड निर्भया का दोस्त बोलता है कि द्वारका जाना है, क्या ये बस वहीं से जाएगी? एंड वो बोलता है कि तुम लोग आ जाओ, हम भी वहीं से ही जा रहे हैं। एंड वो दोनों बस की सेकंड सीट पर बैठ जाते हैं। फिर बस थोड़ा डिस्टेंस कवर करने के बाद ड्राइवर अपना रूट चेंज कर देता है एंड फिर बस कंडक्टर उनसे किराया लेने आता है। एंड बदले में जब निर्भया का दोस्त उससे बस टिकट मांगता है तो वो आगे से बहस करना शुरू कर देता है एंड उससे बहुत ही ज्यादा बदतमीजी करता है। और जब ये दोनों बस में चढ़े थे तब इन दोनों के अलावा 4 और बस में पैसेंजर्स बैठे हुए थे बट ये सिर्फ उन लोगों की प्लानिंग थी ताकि उन्हें ये फील ना हो कि ये बस खाली है। फिर जब कंडक्टर उससे बदतमीजी करता है जवाब में निर्भया का दोस्त भी उन्हें सुनाता है और फिर जो बाकी लोग थे वो सब मिलकर उसे मारते हैं। सभी 6 लोग मिलकर उसे मारते हैं। फिर एक आदमी बस के टूल से एक लोहे की रॉड निकाल कर लाता है और वो रॉड उसके सर पर मारता है एंड निर्भया का दोस्त वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। एंड इस झगड़े के बीच निर्भया ने 100 नंबर पर कॉल लगाने की कोशिश भी करी बट वो लोग थप्पड़ मारते हैं एंड उससे फोन छीन लेते हैं। एंड फिर निर्भया के साथ जो पेनफुल और शर्मनाक
खतरनाक हादसा हुआ। आई कांट एक्सप्लेन इन माई वर्ड्स। एंड देन ये सभी 6 लोग निर्भया को मारते पीटते बस की लास्ट सीट पर ले जाते हैं। चलती बस में ये सभी लोग बारी बारी से निर्भया का रेप करते हैं। बस दिल्ली की सड़कों पर चलती रही और निर्भया के साथ गलत होता रहा और फिर बस का ड्राइवर चेंज हुआ एंड फिर उस ड्राइवर ने भी निर्भया के साथ रेप किया और वही निर्भया चिल्लाती रही बट कोई फायदा नहीं था बिकॉज वो कितना भी चिल्ला लेती बस के बाहर आवाज नहीं जा सकती थी बिकॉज दिल्ली का ट्रैफिक का तो तुम्हें पता ही है। एंड निर्भया ने खुद को बचाने के लिए उन पर काफी टाइम वार भी किया। उसने कई जगह से उन हैवानों को काटा बट एक निहत्ती और अकेली लड़की कितना ही उन हैवानों से लड़ पाती। उन हैवानों ने निर्भया से जब तक मन करा तब तक उसका रेप किया और उसके बाद उसे मारा पीटा और उसके प्राइवेट पार्ट में लोहे की रॉड डाल दी। फिर उन दोनों को बिना कपड़ों के चलती बस से नीचे फेंक दिया और उन्हें मारने के लिए ड्राइवर ने बस फिर से रिवर्स करी ताकि उनके ऊपर चढ़ा सके कि वो दोनों मर जाएं। बट तभी निर्भया का दोस्त उसे खींच कर बचा लेता है। देन वो लोग वहां से भाग जाते हैं ताकि उन्हें वहां कोई देख ना ले। एंड वहीं फिर जो मैंने पहले बताया कि एक आदमी ने पुलिस को इन्फॉर्म किया और इन्हें हॉस्पिटल ले जाते हैं। यहाँ निर्भया की कंडीशन काफी क्रिटिकल थी एंड वहीं उनकी फैमिली को भी चिंता होने लगती है कि बेटी ने 3-4 घंटे में वापस आने को बोला था बट अभी काफी ज्यादा टाइम हो गया है, काफी रात हो गई है, अभी तक वो वापस घर क्यों नहीं आई। फिर निर्भया की माँ ने अपने बेटे को बोला कि अपनी दीदी को कॉल करके पूछो कि वो कहाँ है, इतनी लेट हो गई है, वो अभी तक घर क्यों नहीं आई। एंड वो उसे कॉल करता है बट निर्भया का फोन उस टाइम स्विच ऑफ आता है एंड घर वालों को फिर और चिंता होने लगती है। फिर निर्भया के पेरेंट्स और भाई वहाँ स्टॉप पर चले जाते हैं जहाँ अक्सर गाड़ी से उतरकर निर्भया घर आती थी बट वहाँ कुछ टाइम वेट करने के बाद वो वहाँ भी नहीं आती। फिर थोड़ी देर बाद निर्भया के डैड को शफ्तरगंज हॉस्पिटल से कॉल आती है। उन्हें बताया जाता है कि निर्भया का एक्सीडेंट हो गया है और आप जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ। फिर वो सब लोग हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। वहाँ जब निर्भया को इस कंडीशन में देखा तो शॉक हो जाते हैं एकदम से, ये हमारी बेटी है, मतलब ये क्या हो गया इसके साथ, ऐसा कैसे कोई कर सकता है। एंड जब निर्भया की माँ ने अपनी बेटी को देखा तो वो ऐसी लग रही थी जैसे कि उसे किसी जंगल से कांटों से निकाल कर लाया गया हो। उसके कान पर जख्म थे, उसका ओंठ फट चुका था, मतलब 2 हिस्सों में हो चुका था। एंड डॉक्टर्स भी उन्हें बोलते हैं कि कोई मेडिकल ही आपकी बेटी को बचा सकता है। एंड एक डॉक्टर उन्हें बोलता है कि मैंने पूरी लाइफ में कभी ऐसा केस नहीं देखा। एंड फिर भी निर्भया के पेरेंट्स को उम्मीद थी कि कभी ना कभी हमारी बेटी ठीक हो जाएगी। एंड वहीं दूसरी तरफ कैंडल मार्च और जस्टिस के लिए पूरा देश एक साथ सड़कों पर उतर जाता है एंड सब निर्भया के लिए प्रे करने लग जाते हैं। बट निर्भया की कंडीशन और क्रिटिकल हो रही थी डे बाय डे। एंड निर्भया की मोम ने एक इंटरव्यू में ये भी बताया था कि निर्भया जब होश में आई थी तो उसने एक कागज पर लिखकर बताया कि मैं जीना चाहती हूँ। एंड वहीं निर्भया की मल्टीपल सर्जरीज हो रही थी। 16 दिसंबर से 19 दिसंबर तक उसकी कोई 5 सर्जरीज हो चुकी थी बट उसकी कंडीशन में जरा सा भी सुधार नहीं हो रहा था, नथिंग इम्प्रूव्ड। फिर इंडियन गवर्नमेंट द्वारा बेस्ट डॉक्टर की एक टीम बनाई जाती है एंड वो भी अपना ट्रीटमेंट करते हैं। फिर भी निर्भया की हालत वैसी की वैसी ही थी। देन इंडियन पीएमओ ऑफिस में एक कैबिनेट मीटिंग बिठाई जाती है निर्भया की कंडीशन को देखते हुए। ये डिसीजन लिया जाता है कि उसे वर्ल्ड बेस्ट ऑर्गन ट्रांसप्लांट हॉस्पिटल में भेजा जाए। देन उसे एयरलिफ्ट करके सिंगापुर के एक हॉस्पिटल में भेजा जाता है। निर्भया का उस हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। 27 दिसंबर को वो वहाँ पहुँच गई थी एंड सैडली उसकी कंडीशन और खराब होती जा रही थी। 29 दिसंबर को निर्भया की मौत हो जाती है और देश एक सदमे में चला जाता है। आई थिंक कि कोई ही होगा उस दिन जिसकी आंखें ये न्यूज सुनने के बाद भरी ना हो। देन उसे इंडिया में लाकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। इसी बीच निर्भया का दोस्त कुछ टाइम के बाद ठीक हो जाता है एंड उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। एंड वहीं दिल्ली पुलिस उसी दिन से रेपिस्टों को फाइंड आउट करने में लग जाती है। पुलिस उस बस और बस के ड्राइवर तक पहुंच जाती है एंड सीसीटीवी फुटेज से ये कंफर्म हो जाता है कि ये वही बस थी। देन बस ड्राइवर राम सिंह को अरेस्ट कर लेते हैं और पुलिस जब राम सिंह से पूछताछ करती है तो राम सिंह और सभी 5 आरोपियों के बारे में बता देता है एंड फिर पुलिस उन सबको अरेस्ट कर लेती है। एंड निर्भया के दोस्त से ये कंफर्म हो जाता है कि ये वही 6 लोग थे जिन्होंने निर्भया के साथ गैंग रेप किया। फिर ये पूछताछ में बताते हैं कि उस रात ये सब नशे में थे एंड ये इसी मोटिव से निकले थे कि कोई ना कोई लड़की इन्हें मिल ही जाएगी। देन कोर्ट में ये केस चलता है। उन 6 में से 4 के खिलाफ मर्डर, रेप और बहुत सारे सेक्शन लगाए जाते हैं। देन फाइनली निर्भया को, निर्भया के पेरेंट्स को, इवन पूरे देश को
इंसाफ मिल जाता है। 13 सितंबर इन चारों दोषियों को मौत की सजा सुनाई जाती है। देन ये लोग अपनी तरफ से बहुत कोशिश करते हैं बचने की। कभी हाई कोर्ट जाते हैं तो कभी सुप्रीम कोर्ट जाते हैं एंड वहाँ भी डिसीजन सेम ही रहता है। और 20 मार्च 2020 को सुबह 5:30 बजे इन चारों को फांसी हो जाती है। अब तुम लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि रेपिस्ट तो 6 थे, सजा सिर्फ 4 लोगों को ही क्यों मिली? एंड जो 5वां रेपिस्ट था वो 2013 में तिहाड़ जेल में ही सुसाइड कर लेता है। एंड जो बचा हुआ एक रेपिस्ट है वो अकॉर्डिंग टू इंडियन जुडिशरी वो उस टाइम नाबालिग था एंड वो उस टाइम 17.5 साल का था। एंड पहले तो उसका नाम भी हाइड रखते हैं बट बाद में रिवील हो जाता है कि उसका नाम मोहम्मद अफरोज था। आखिर मोहम्मद अफरोज कहाँ है? मोहम्मद अफरोज को 3 साल की सजा हुई थी बाल सुधार गृह में। एंड जब वो सजा कंप्लीट करने के बाद बाहर आता है तो अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट उसे दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा 10,000 और एक सिलाई मशीन दी जाती है अपनी एक न्यू लाइफ स्टार्ट करने के लिए। एंड नो वन नाउ वेयर इज अफरोज नाउ, क्योंकि इंडिया के लॉ में ऐसा है कि जो भी नाबालिग हो उसे वो अपनी तरफ से एक नया स्टार्टअप करने के लिए 10,000 और एक सिलाई मशीन देते हैं एंड उसकी आइडेंटिफिकेशन भी हाइड रखते हैं। एंड उस टाइम जो गवर्नमेंट थी उसी द्वारा ये लॉ बनाया गया था। उसके बाद चेंज तो हुआ, नाबालिग की एज 18 से 16 कर दी गई बट ये न्यू स्टार्टअप के लिए जो भी पैसे उन्हें दिए जाते हैं तो अभी भी सेम ही है। एंड बाय द वे वन मोर क्वेश्चन, अगर एक आदमी एक लड़की का रेप कर सकता है देन वो नाबालिग कैसे हो सकता है? एंड निर्भया नाम उसे मीडिया द्वारा दिया गया था। अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉ जब तक उसके पेरेंट्स ना चाहें तब तक उसका नाम रिवील नहीं कर सकता कोई। एंड एक इंटरव्यू में निर्भया के पेरेंट्स ने बताया कि उसका नाम ज्योति है एंड उन्होंने बोला कि हम अपनी बेटी का नाम क्यों छुपाए, उसने कुछ गलत थोड़ा ना किया है। एंड वी प्राउड ऑफ आवर डॉटर, आवर ब्रेव डॉटर।